एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्यून नाम के एक लड़के को जो कि आज नए घर में शिफ्ट हुआ है और वहीं पर उसका दोस्त क्यून भी होता है जो कि उसका घर के सामान अंदर रखने में मदद कर रहा होता है। और जीवन जब घर के अंदर से सामान लेने आता है तो क्यून बॉक्सेस को जीवन की तरफ फेंकने लगता है। तो जीवन दो बॉक्सेस को कैच कर लेता है और जब तीसरा बॉक्स क्यून फेंकता है जीवन का एक और दोस्त जिसका नाम किम है वो उस बॉक्स को कैच कर लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों बचपन से ही दोस्त थे और अभी हाई स्कूल में है। और ग्यून जब चौथा बॉक्स फेंकता है पर वो नीचे गिर जाता है और जो उसमें सामान रखा होता है वो रोड पर गिर जाता है। तो जीवन क्यून पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और अपना सामान उठाने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीवन नए घर में तो शिफ्ट हुआ है और उसके साथ उसके पेरेंट्स नए रहेंगे, वो अकेला ही रहेगा। और क्योंग बचा हुआ सामान लेकर अंदर चला जाता है और जीवन रोड पर गिरा हुआ सामान उठाने लगता है। उसके बाद जीवन को एक ड्राइंग मिलती है जो कि उसने ही बनाया था पर उसको याद नहीं होता कि उसने ये सब कब बनाया था। और जीवन उस ड्राइंग को देख ही रहा होता है और तभी उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। और जीवन जब उस लड़की को देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और यहाँ पर जीवन को उस लड़की से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और तभी जीवन को रियलाइज होता है कि वो तो बीच रास्ते में खड़ा है तो वहाँ पर साइड में हो जाता है। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और अगले दिन जीवन सोया हुआ होता है। और तभी उसको क्योंग का कॉल आता है और क्योंग को वहाँ पर पता चलता है कि जीवन अब तक सो रहा है। तो वो उससे कहता है कि ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं, क्या तुम स्कूल के फर्स्ट डे पर ही लेट होना चाहते हो। और ये सुनकर जीवन जल्दी से उठता है और कहता है कि मोम आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। और तभी वो रियलाइज करता है कि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा तो उसकी मोम उसे कैसे उठाएगी। उसके बाद वो जल्दी से उठकर तैयार होता है और भागकर बस स्टॉप पर जाने लगता है। और बस स्टॉप पर क्यों खड़ा होता है और तभी वहाँ पर बस भी आ जाती है और जीवन भी दौड़कर आ रहा होता है जो कि क्यों देख लेता है। तो क्यों बस ड्राइवर से कह देता है कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। और जब जीवन वहाँ पर पहुंचता है तो उसको वहाँ पर याद आता है कि वो तो अपना वॉलेट लाना ही भूल गया। तो वो क्यों से कहता है कि आज मेरे लिए तुम पे कर दो ना। उसके बाद क्यों उसको अपना कार्ड देता है लेकिन उसमें बैलेंस ही नहीं होता और साथ में जीवन के पास कैश भी नहीं होता। तो वो ड्राइवर से कहता है कि आप मुझे आज फ्री में बस में चढ़ने देंगे, कल मैं आपको डबल पे कर दूंगा। लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूं कि कल तुम पैसे पे कर दोगे। और जीवन कहता है आप चिंता मत कीजिए, कल मैं आपकी बस में ही चढ़ूंगा। उसके बाद ड्राइवर कहता है कि कल मेरी छुट्टी है इसीलिए भूल जाओ और नीचे उतरो, कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है जो कि काफी ज्यादा देर से वेट कर रहा है। उसके बाद जीवन पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वो लड़की खड़ी होती है जिसको कि उसने कल देखा था। लड़की का नाम जारिम होता है जो कि जीवन के लिए भी पे कर देती है। उसके बाद जीवन उसको थैंक्स कहता है। जीवन क्यों के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की कितनी प्रीटी है। क्यों जारिम को देखता है और कहता है अगर वो है तो क्या हो गया। उसके बाद जीवन कहता है कि जब कल मैं सामान घर के अंदर रख रहा था तो मैंने उसको देखा था और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा मिलना तो हमारी किस्मत में लिखा है। उसके बाद तभी बस चलनी स्टार्ट होती है और जैसे ही जीवन गिरने वाला होता है लेकिन क्यों उसको पकड़ लेता है। लेकिन खुद को बचाने के लिए जीवन ने जारिम का कॉलर पकड़ लिया होता है और जब वो ये रियलाइज करता है तो वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद जीवन को बहुत ज्यादा एम्ब्रेसिंग फील होता है और क्यों वहीं पर ही बैठा होता है और इस पर हंस रहा होता है। और उसके बाद स्कूल में हमें पता चलता है कि जीवन और किम हुन एक ही क्लास में है जबकि क्यों वो एक डिफरेंट क्लास में है। और जब पीरियड खत्म में होता है और किम हुन और जी हुन उससे मिलने उसके क्लासरूम में जाते हैं, उनका एक और फ्रेंड हामिन भी उसी क्लास में होता है। वो कहता है तुम दोनों की अलग क्लास है तो तुम हमारी क्लास में क्या कर रहे हो। और उसके बाद जब चारों बातें कर रहे होते हैं तब जीवन नोटिस करता है कि जारिम भी उसी क्लास में है और जारिम को देखकर उसे बहुत ज्यादा एम्ब्रेस फील होता है और इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जारिम अपनी दो फ्रेंड्स आरम और यारमिंग के साथ बैठी होती है और जब जीवन के फ्रेंड को पता चलता है कि उसने बस में क्या किया था तो वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। और उसके बाद जीवन कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे उस लड़की से मिलना डेस्टिनी है क्योंकि हम 2 दिनों से एक दूसरे से मिल रहे हैं। जीवन के फ्रेंड उसका मजाक बनाते हैं। उसके बाद जीवन कहता है कि पहले तुम मेरी बात सुनो, एक लड़का और एक लड़की के बीच में प्यार एक एक्सीडेंट से शुरू होता है और जैसा कि तुमने कहा उसका नाम जारिम है जिसका मतलब प्रिंसेस होता है और मेरा नाम जीवन है जिसका कि मतलब प्रिंस होता है। उसके बाद जीवन और ज्यादा खुश हो जाता है और क्योंगू कहता है कि बकवास करना बंद कर। नेक्स्ट सीन में हम जीवन और क्यून को चलते हुए बात करते हुए देखते हैं और तभी वो उस लड़की को देखता है और पता लगाता है कि वो किस बिल्डिंग में रहती है जो कि उसके घर के बहुत ज्यादा पास होती है। जीवन कहता है कि हमारे घर पास है, क्या तुम्हें अब भी नहीं लगता कि हमारा मिलना डेस्टिनी है। जिस पर क्यों कहता है ये क्या बकवास लॉजिक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मेरा उस लड़के से मिलना भी डेस्टिनी है क्योंकि वो मेरी क्लास में भी है और मेरी बिल्डिंग उसके घर के सिर्फ सामने है। उसके बाद जीवन कहता है अगर मैं उसे सुबह 8:30 बजे पर स्टॉप पर देखता हूँ तो ये फिर डेफिनेटली डेस्टिनी होगी, तुम्हें ये सब मानना पड़ेगा। अगले दिन जब जारिम बस स्टॉप पर पहुंचती है तो क्योंग वो और जीवन वहाँ पर होते हैं जिस पर कि जीवन कहता है कि देखा हमारा मिलना डेस्टिनी है। क्योंगू कहता है कि ये सब क्या बकवास
बकवास है, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो। उसके बाद जीवन कहता है कि ठीक है, अगर हम स्कूल में सेम ड्रिंक खरीदते हैं तो ये डेफिनेटली डेस्टिनी होगी। उसके बाद हम जीवन को स्कूल में देखते हैं जो कि एक ड्रिंक खरीद कर बैठा होता है, और जब जारिम ड्रिंक खरीदती है तो वो एक डिफरेंट ड्रिंक चुनती है, जिससे क्योंगू हंसने लगता है। और तभी किमुन आता है, उसने जीवन जैसी सेम ड्रिंक खरीदी होती है, और ये देखकर क्योंगू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें जारिम की जगह किमू को डेट करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी डेस्टिनी है। नेक्स्ट हम जीवन को स्कूल के लिए रेडी होते और रास्ते में जारिम का वेट करते हुए देखते हैं ताकि वो उससे बात कर सके। वो उससे बात करने की ट्राई करता है लेकिन कर नहीं पाता। अगले दिन वो जारिम को फॉलो करते हुए, लेकिन उसमें बात करने की करेज नहीं होती। वो जारिम को रियलाइज होता है कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि जीवन छुप गया होता है। उसके बाद हम स्कूल का एक सीन देखते हैं जहाँ पर कि क्यांगवू जारिम से पूछता है क्या मैं तुम्हें एक लड़के के साथ सेटअप कर सकता हूँ, लेकिन जारिम रिफ्यूज कर देती है। उसके बाद जारिम कहती है कि एक लड़का मुझे कुछ दिनों से फॉलो कर रहा है। वो उससे पूछता है क्या तुमने उसका फेस देखा, इस पर कि जारिम कहती है नहीं, मैं उसे ठीक से नहीं देख पाई, लेकिन आज उसने एक रेड ट्रैक सूट पहना हुआ है। और ये सुनकर क्यांगवू समझ जाता है और जीवन के पास जाकर कहता है कि जारिम ने अभी कहा कोई उसे फॉलो कर रहा है और उसने ये भी देख लिया है कि आज तुमने क्या पहना है। और तभी एक लड़का आता है जो कि बिल्कुल जीवन के जैसा दिखता है, तो जीवन उसे अपना ट्रैक सूट दे देता है ताकि जारिम उसे पहचान ना पाए। यामिन जीवन को ट्रैक सूट देते हुए देख लेती है और कहती है कि ओ तो तुम हो जो जारिम को फॉलो कर रहा है, लेकिन जीवन कहता है कि तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, उसने मेरे बस फेयर के लिए पास किया था, इसीलिए मैं उसके पैसे वापस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया। यामिन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसे लाइक करते हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तुम उसे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम गिव अप कर दो। जीवन गुस्से से पूछता है क्यों। यामिन कहती है क्योंकि वो तुम्हारे जैसे लड़के से हेट करती है। अगले दिन जब जारिम जा रही होती है तो जीवन उसे फिर से फॉलो करता है और जारिम को रियलाइज हो जाता है। वो उसे वहाँ पर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। जीवन कहता है तुमने मुझे बस फेयर के लिए पे किया था, इसलिए मैं उसको रिटर्न करना चाहता हूँ। जारिम कहती है ओ इट्स ओके, वो एक स्मॉल अमाउंट था, लेकिन जीवन कहता है मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जीवन ने अपनी पूरी फीलिंग्स लिख दी थी नोट में कि वो उसे लाइक करता है। और फिर प्रेजेंट में जब जारिम बस में चढ़ रही होती है वो जीवन को दिए हुए पैसे बस कंडक्टर को दे देती है और ये देखकर जीवन बहुत ज्यादा उदास होता है। उसके बाद जारिम सुबह उठती है और उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी यंगर सिस्टर के साथ रहती है। नेक्स्ट हम जारिम, जीवन और यंगवू को एक साथ स्कूल जाते हुए देखते हैं और जीवन और क्योंगवू अपनी साइड्स बदलते रहते हैं। तब जीवन जारिम से कहता है क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो, लेकिन जारिम कहती है ओके। और जब जारिम जीवन का फोन लेने जाती है तो जीवन जानबूझकर अपना फोन गिरा देता है और जब जारिम उसे उठाने जाती है तो ग्राउंड पर बहुत सारी लॉलीपॉप्स बिखर जाती है और जीवन उसे व्हाइट डे विश करता है क्योंकि आज व्हाइट डे होता है। जीवन ने जारिम के बैग में बहुत सारी लॉलीपॉप्स रखी होती है और उसने ये सब जब किया था जब जीवन और क्योंगवू रास्ते में अपने साइड्स बदल रहे थे। जीवन जारिम के इस एक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसके बाद वो उसे फोन वापस कर देती है और बस में चढ़ जाती है। तब क्योंगवू कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये प्लान काम नहीं करेगा, देखो अब उसने तुम्हें अपना नंबर नहीं दिया। उसके बाद में जारिम अपने फ्रेंड्स को स्कूल में बताती है कि जीवन ने आज क्या किया और यांगमिन कहती है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा और बेचारे जीवन को तो ये भी नहीं पता कि जारिम को स्वीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद यामिंग जीवन के पास आती है और कहती है कि जारिम तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा एंग्री है। जीवन कहता है कि डोंट वरी, मैं बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगा। नेक्स्ट हम जीवन को जारिम का वेट करते हुए देखते हैं और जब वो स्कूल में पहुंचती है तो जीवन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन जारिम कहती है कि मुझसे बात मत करो। जीवन इशारा करता है कि आई लाइक यू। जारिम वापस इशारा करती है कि मैं तुम्हें पीटूंगी। उसके बाद जीवन उसका नंबर मांगता है लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है और क्योंकि उसे कहती है कि उसे मेरा नंबर दे दो और उसके बाद चली जाती है। हम जीवन को क्लास में बैठे हुए देखते हैं। क्योंकि आता है और कहता है बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है और जारिम अपना अरमेला भूल गई है, क्या तुम उसे अपने अरमेला के नीचे घर ले जा सकते हो। मीनवाइल हम जारिम को उसे कहते हुए देखते हैं कि मैं घर कैसे जाऊंगी। यांगमिन कहती है इट्स ओके, मेरे साथ चलो, लेकिन जब यांगमिन अपना अम्ब्रेला ढूंढती है वो वहाँ पर नहीं होता और आराम का अम्ब्रेला भी मिसिंग होता है। तीनों बार खड़ी होती है। तब जून अपने अम्ब्रेला के साथ आता है और जारिम से पूछता है क्या तुम मेरा अम्ब्रेला शेयर करोगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता जारिम बारिश में चलना स्टार्ट कर देती है, इसीलिए जियोन उसे फॉलो करता है और हमें उसके बाद पता चलता है कि किंगवू और उसके फ्रेंड्स ने आराम और यामिंग के अम्ब्रेला चुरा लिए थे। वो अम्ब्रेला वापस रखते हैं तो आराम और यामिंग उन दोनों को देख लेती है और उनसे ट्रीट्स लेती है। दूसरी तरफ जियोन जारिम से कहता है कि ये मेरा अम्ब्रेला है वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, लेकिन जारिम कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है।
जैसे जीरून अंग्री हो जाता है। उसके बाद वो अम्ब्रेला नीचे फेंक देता है और कहता है, मैं समझ गया, ये लो मेरा अम्ब्रेला, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। उसके बाद जारिम कहती है, मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला नहीं चाहिए, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जीवन अम्ब्रेला नहीं उठाता, वो उसको वहीं पर ही छोड़ देता है और भीगते हुए उसके जारिम को उसकी बिल्डिंग तक फॉलो करता है। लेकिन जारिम के रूम की उसकी सिस्टर के पास होती है, जो कि अभी तक नहीं आई है, और जारिम बाहर खड़ी होती है। जीवन देखता है कि जारिम को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और कहता है कि तुम मेरे घर चलो, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी ठंड लग जाएगी। और जारिम कहती है, मैं तुम्हारे घर पर क्यों जाऊं, मुझे ठंड लगने दो। जीवन कहता है, ओके यहीं पर रहो, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो घर पर जाकर जारिम के लिए एक जैकेट और एक टॉवल लेकर आता है और उसके पास आकर कहता है, ये पहनो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसके बाद जारिम कहती है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही, तुम घर पे जाओ, मैं तुम्हारी जैकेट बाद में रिटर्न कर दूंगी। फिर हम जारिम को सोए हुए देखते हैं। वो वहाँ पर प्यासी उठती है और पानी लेने जाती है, लेकिन वो रेफ्रिजरेटर में जीवन को देखती है, जिससे कि वो डर जाती है। उसके बाद वो टीवी देखती है, लेकिन टीवी में भी उसे जीवन दिखाई दे रहा था, तो वो उसे बंद कर देती है और सोने चली जाती है। लेकिन अपने ड्रीम्स में भी उसे जीवन ही दिखाई देता है, जिससे कि जारिम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट हम जारिम को रात को अपनी फ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं। उसके बाद वो उन्हें बताती है कि उसने मुझे जैकेट दिया है। उसके बाद उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम रिट्रीट में क्या पहनोगी। जारिम कहती है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। जारिम अपने कपड़े चेक करने जाती है। जीवन की जैकेट देखती है, जो कि उसने उसे बारिश में दी थी। जारिम जैकेट वापस करने जाने वाली थी, लेकिन वो वहाँ पर सोचती है कि क्या होगा अगर मैं जीवन को जैकेट वापस करने गई, क्या होगा अगर वो मिसअंडरस्टैंड कर ले कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है और मुझे वहीं पर ही प्रपोज कर दे। और ये सोचकर वो नहीं जाती और अपनी सिस्टर को जीवन का एड्रेस बताकर कहती है, जाओ और जैकेट रिटर्न कर दो। अगले दिन सभी स्टूडेंट रिट्रीट के लिए निकल रहे होते हैं और जब वो रिट्रीट लोकेशन पर पहुंचते हैं तो जारिम अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं अपना फेस वॉश लाना भूल गई। और जीवन यहाँ पर ये सब सुन लेता है। और जब सब अपने रूम में होते हैं, स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि हम स्टूडेंट को फिर से काउंट करने जा रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट मिसिंग है। फिर हम गार्ड्स को एक लड़के जीवन को ले जाते हुए देखते हैं, जो कि बिना परमिशन के बाहर चला गया था। उसे टीचर से डांट पड़ती है और पनिशमेंट मिलती है। थोड़ी देर बाद जब जारिम अपने रूम में आती है तो उसके रूम में उसे फेस वॉश मिलता है कि फ्रेंड, और उसे कहती है एक लड़के ने मुझे दिया है तुझे देने के लिए। उसके बाद हम जीवन को देखते हैं, जिससे कि लेग्स स्क्वाट करने से दर्द कर रहे होते हैं। उसके बाद जारिम उसके पास आती है और कहती है कि तुम बिना परमिशन के बाहर सिर्फ मेरे लिए फेस वॉश लेने गए थे और दोबारा ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तब मैं कभी भी हैप्पी नहीं रहूंगी। उसके बाद जारिम जीवन को एक ड्रिंक देती है और कहती है कि तुमने खाना नहीं खाया है ना, तुम हंगरी होगे। उसके बाद जीवन कहता है मैं बहुत ज्यादा हंगरी हूँ, लेकिन जीवन झूठ बोल रहा होता है क्योंकि उसके फेस पर चावल लगे होते हैं और उसने खाना खा लिया होता है। और जारिम को रियलाइज हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसके पास आती है और उसके फेस से चावल हटाती है और चली जाती है। जारिम को वो फेसबुक लगाते हुए देखते हैं, जो कि उसने उसके लिए खरीदा था, और जिससे कि वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और उसके बाद जीवन के फेस पर फिर से चावल लगे होते हैं। किम हुन उसके फेस से चावल हटाता है और जिससे जीवन बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है। वो किम हुन का कॉलर पकड़ता है और क्योंगू कहता है, आर यू क्रेजी, तुम ये क्या कर रहे हो। जीवन वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और जारिम के पास जाकर कहता है कि मेरे फेस पर चावल लगे हैं, इसे हटाओ। और जारिम पीछे से जीवन का फेस पकड़ती है और आराम उसके फेस पर जोर से किक मारती है, जिससे कि चावल हट जाते हैं। उसके बाद लड़के डांस परफॉर्मेंस करते हैं और जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो जीवन एक सॉन्ग गाता है, इसमें कि वो अपनी फीलिंग्स कन्वेस करता है। और जीवन के गाने के बाद अनाउंस होता है कि मुझे पता है कि तुमने ये सॉन्ग यहाँ पर बैठी हुई एक लड़की के लिए गाया। और वो कहता है कि जोन भी वो लड़की है वो स्टेज पर आ जाओ। जारिम जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आराम उसे फोर्सफुली स्टेज पर ले जाती है। अनाउंसर जारिम और जीवन के हाथ को पकड़ता है और कहता है एक दूसरे को हक करो। जारिम रिफ्यूज कर देती है, इसलिए जीवन उसे बिना टच करे हक करता है और वहाँ पर सभी हंसने लगते हैं। जारिम को बहुत ज्यादा एम्ब्रेस फील हो रहा होता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिससे कि जीवन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और रिट्रीट खत्म हो जाता है और सब घर पे चले जाते हैं। हम जीवन को अपने फ्रेंड से कहते हुए देखते हैं कि जारिम ने रिट्रीट के बाद से मुझसे बात नहीं की है। और फिर हम जारिम की फ्रेंड को उससे कहते हुए देखते हैं कि तुमने जारिम की फीलिंग्स को हर्ट किया है, अब तुम क्या करना चाहती हो। जारिम कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम जीवन को अपने क्लास में सैड बैठा हुआ देखते हैं। लीसा नाम की एक लड़की उसके पास आती है और कहती है तुम जीवन हो राइट, मैंने तुम्हें यूट्यूब पर देखा था, तुम बहुत ज्यादा अच्छा गाते हो। ली से जीवन का फोन मांगती है, ये कहकर कि मेरा फोन खो गया है, और उसके फोन पर कॉल करती है, लेकिन उसका फोन खोया नहीं होता। वो बस जीवन का नंबर चाहती थी। वो जीवन के फोन में अपना नंबर सेव करती है और उसे वापस करती है और कहती है कि जब मैं कॉल करूं तब आंसर देना, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम जीवन को उसके साथ प्रैक्टिस करते हुए और कहते हुए देखते हैं
कि मैं जारिम को कैसे प्रपोज करूं। और ये देखकर क्यांग कहता है तुम इडियट हो, क्या कर रहे हो? अगर जारिम तुम्हें सच में लाइक करती है तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें लाइक करती है। जीवन कहता है नहीं, ये सच नहीं है। वो बाहर से टफ लग सकती है लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। जब जीवन अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है तो लीसी आती है और कहती है कि तुमने मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया। वो जीवन को अपने साथ ले जाती है। जीवन को उस लड़की के साथ देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और सोचते हैं कि लड़की कौन है और जीवन इससे कब मिला। और जब जीवन और लीसी एक साथ जा रहे होते हैं तो जारिम उन्हें देख लेती है और बहुत ज्यादा जेलस फील करती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देती। जारिम को देखकर जीवन उसके पास भागता है और बात करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जारिम के फेस से पता चल रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा जेलस है। नेक्स्ट हम आराम और यामिंग को कुंगू से पूछते हुए देखते हैं कि जीवन के साथ वो लड़की कौन थी। मुझे बिलीव नहीं होता कि वो जारिम को लाइक करता है, वो दूसरी लड़की के साथ क्यों घूम रहा है। कुंगू कहता है वो उस लड़की को लाइक नहीं करता, वो खुद जीवन के पास आई थी। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, किसे फर्क पड़ता है कि वो किसके साथ है। यांगमिन कहती है मुझे नहीं, लेकिन जारिम को है। क्योंगू जारिम से पूछता है क्या तुम्हें इससे फर्क पड़ता है। जारिम कहती है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंगू कहता है सुनो, तुमने मुझे दोबारा बॉर्डर मत करना। एनीवे लीसे जीवन को बहुत ज्यादा लाइक करती है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को लाइक करती है तो वो उसे रिजेक्ट क्यों करेगा, उन्हें साथ रहने दो। उसके बाद हम देखते हैं जब जीवन क्लास में होता है तो लीसा उसको मैसेज करती है, ओके करती रहती है, जिससे कि जीवन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, इसीलिए वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर जीवन जारिम के पास जाता है और कहता है क्या तुम सैटरडे को फ्री हो, हम बाहर जा सकते हैं। जारिम कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। तभी लीसी आती है और कहती है मैं फ्री हूँ, चलो सैटरडे को बाहर चलते हैं। जीवन कहता है नहीं नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। जारिम अपनी क्लास में जाने लगती है और जीवन उसे फॉलो करता है और लीसे को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। जीवन जारिम से पूछता है क्या तुम सच में सैटरडे को बिजी हो। जारिम कहती है नहीं, मैं उस दिन फ्री हूँ, लेकिन लगता है तुम उस लड़की के साथ बिजी हो। लेकिन जीवन कहता है तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मैं उस लड़की को लाइक नहीं करता। लेकिन जारिम कहती है वो लड़की तुम्हें लाइक करती है तो तुम उसे डेट करना चाहिए। जीवन कहता है वेल, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम्हें मुझे डेट करना चाहिए। जीवन कहता है वेल, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन जारिम कहते हैं तुम बकवास मत करो, टीचर के आने का टाइम हो गया है तो तुम्हें अपनी क्लास में जाना चाहिए। उसके बाद क्लास के बाद जारिम अपने क्लासमेट के साथ घर जा रही होती है। लीसे उससे मिलती है और कहती है क्या हम बात कर सकते हैं। वे दोनों एक कैफे में बैठती है और बात करना स्टार्ट कर देती है। लीसे सीधा कहती है कि तुम जीवन को डेट नहीं करने वाली, तो उसे क्लियरली बता दो कि तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। तब जारिम जीवन को मैसेज करती है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। और मैसेज लीसे को दिखाकर कहती है अब तुम हैप्पी हो। लेकिन तभी जीवन रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारे रिजेक्शन को रिजेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और करता रहूंगा। और लीसे ये मैसेज देखकर बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है। उसके बाद जारिम चली जाती है। नेक्स्ट हम जारिम को अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीते हुए देखते हैं। उसे जीवन की तरफ से उसके फोटो के साथ एक मैसेज मिलता है मेरी बिल्डिंग में आग लग गई है, और ये जारिम को वरी में डाल देता है। उसके बाद वो वहाँ पर भागती है लेकिन उसे कोई भी आग नहीं दिखती। उसके बाद वो जारिम को फूलों के साथ खड़ा हुआ देखती है जो चीजी लाइन के साथ अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा होता है। तभी फ्रेंड बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं ये जीवन यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन जीवन के पास जारिम आती है और कहती है चलो डेट करते हैं। जीवन कहता है रियली, लेकिन जारिम कहती है नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, जैसे कि तुमने बिल्डिंग में आग लगने का मजाक किया था। जीवन कहता है मुझे बताओ क्या हम डेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जारिम कहते हैं मैं तुम्हें रात को आंसर दूंगी। जीवन उसका मैसेज का वेट कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद उसके पास मैसेज आता है कि चलो डेट करते हैं, और वहाँ पर जीवन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और कल जारिम से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और इसलिए वो सो नहीं पाता। अगले दिन जीवन जारिम के साथ स्कूल में जा रहा होता है और बस में उसके बगल में बैठता है। वो उसको हैनी कहता है, लेकिन जारिम कहती है कि मुझे ऐसे मत बुलाओ। उसके बाद जीवन पूछता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, लेकिन जारिम रिफ्यूज कर देती है। जीवन अपना हाथ जारिम के शोल्डर्स पर रख देता है और कोंग उनके सामने बैठा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हरकतें रोज नहीं देख सकता, इसलिए मैं कल से स्कूल में अकेले जाऊंगा। क्लास में जीवन जारिम के पास बैठा होता है और उसको घूरता रहता है। जब भी जारिम कहती है मुझे ऐसे घूरना बंद करो। जीवन कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कितना भी देखूं मेरा मन नहीं बढ़ता। जीवन फिर से पूछता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। जारिम फिर से रिफ्यूज कर देती है। जीवन कहता है कि हम डेट कर रहे हैं तो फिर हम हाथ क्यों नहीं पकड़ सकते। तभी जारिम कहती है हम डेट कर रहे हैं, लेकिन क्या हाथ पकड़ना जरूरी है। जीवन कहता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम डेट्स पर जा सकते हैं। जीवन जारिम को दिखाने लगता है कि वो कब डेट्स पर जा सकते हैं। उसके बाद जारिम पेपर्स फाड़ देती है और कहती है आर यू क्रेजी, रोज रोज कौन डेट्स पर जाता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम है। जारिम के फ्रेंड्स को जीवन के लिए बहुत सॉरी फील हो रहा होता है। उसके बाद जीवन कहता है कि हम एग्जाम के बाद में डेट पर जाएंगे। जारिम कहती है कि तब देखेंगे। उसके बाद जीवन अपसेट हो जाता है। क्लास के बाद जीवन अपने फ्रेंड्स के साथ घर पर जा रहा होता है और देखता है कि जारिम भी घर पर जा रही है। जीवन जारिम के पास जाता है और कहता है एग्जाम सारे हैं राइट, चलो लाइब्रेरी चलते हैं क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक हूँ, चलो साथ में स्टडी करते हैं। उसके बाद वे सब लाइब्रेरी जाते हैं
और जारिम और जियून स्टडी कर रहे होते हैं। जियून अपनी स्टडी पर कम पर जारिम पर ज्यादा ध्यान रख रहा होता है और वो स्टडी करते हुए सोने का नाटक करता है और अपना सर जारिम के शोल्डर पर रख देता है, लेकिन वो उसका सिर हटा देती है। जारिम देखती है कि जियून उसे घूर रहा है और कहती है मुझे घूरना बंद करो, स्टडी करो। लेकिन तभी जियून कहता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हें स्टडी कर रहा हूँ। तभी जारिम कहती है कि बकवास करना बंद करो। जारिम नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड्स लाइब्रेरी में नहीं है क्योंकि वो चली गई थी। हालांकि जियून और जारिम ताकि अकेले टाइम स्पेंड कर सके। जियून कहता है कि जब से हमने डेट करना स्टार्ट किया है तब से तुम मुझसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रही हो। जारिम कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, क्यों क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते? जियून कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा क्यूट लड़की बना दूंगा और तुम्हारा दिल पिघला दूंगा। तभी जारिम कहती है क्या तुम मुझे इतना लाइक करते हो? जियून कहता है हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। उसके बाद जारिम पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम मुझे कब तक लाइक करोगे? जियून कहता है मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ याद करूंगा, लाइक करूंगा। जारिम कहती है इतनी जल्दी आंसर मत दो क्योंकि लोग अक्सर बदल जाते हैं। तभी जियून कहता है लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। जारिम हंसती है। एक वीक बीत जाता है और स्कूल के एग्जाम्स आ जाते हैं। एग्जाम्स के बाद जियून जारिम के पास आता है और कहता है कि जारिम हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, चलो डेट पर चलते हैं। जारिम रिफ्यूज कर देती है, कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। तभी जियून कहता है इट्स ओके, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। जारिम रिफ्यूज करती है लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे मना लेती है। हम उन सबको फन करते और सॉन्ग्स गाते और डांस करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि किंग वो अपनी हमेशा से एक आंख ढककर रखता है। यंगमिन सोचती है कि वो ऐसा क्यों करता है और सच जानने का डिसाइड करती है। यंगमिन क्यूनमू को बगल में बैठती है और उसके बाल हटाने के लिए कहती है और कई सारी सिली हरकतें करती है हटाने के लिए, जिससे किंगवू समझ जाता है कि वो क्या चाहती है। और जब किंगवू बाहर जाता है तब यंगमिन उसे फॉलो करती है। किंगवू वहाँ पर एंग्री हो जाता है और कहता है कि तुम सच जानना चाहती हो। उसके बाद वो अपने बाल हटाता है। यंगमिन को अपना फेस दिखाता है जो कि उसे शॉक कर देता है। यंगमिन को रिग्रेट फील होता है और वो कहती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे फॉरगिव कर दो। मीनवाइल जियून जारिम के पास के बगल में बैठा होता है लेकिन वो अपने फोन में बिजी होती है, जिससे कि जियून अनहैप्पी हो जाता है और किंगवू ये सब देख रहा होता है। फिर हम जियून को क्लास में देखते हैं जो कि दो कपल्स को देख रहा होता है जिसने कि एक दूसरे के फोटोज को अपने वॉलपेपर पर लगा रखा होता है। जियून जारिम के पास जाता है और यंगमिन से पूछता है कि जारिम कहाँ पर है। यंगमिन कहती है कि वो रेस्टोरेंट में गई है। जियून जारिम का फोन लेता है और उसे अनलॉक करने की ट्राई करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। यंगमिन उसे रोकती है लेकिन जियून कहता है मैं बस उसका वॉलपेपर चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जारिम आ जाती है और जियून से अपना फोन ले लेती है। वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम बिना परमिशन के मेरा फोन क्यों टच कर रहे हो? तभी जियून कहता है मैं बस वॉलपेपर चेंज करना चाहता था। जारिम कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे फोन में कुछ भी करने वाले? तभी जियून को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तभी जारिम कहती है तो क्या हुआ अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है? तभी जियून कहता है कि हम डेट कर रहे हैं। जारिम कहती है तो क्या हुआ अगर हम डेट कर रहे हैं, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तभी जियून बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और किंगवू ये सब सुन लेता है। अपनी क्लास में जुनू बहुत ज्यादा सैड होता है और अब वो नहीं जानता कि वो क्या करे। वो जारिम को मैसेज करता है कि आर यू सीरियस, तुमने वो गुस्से में कहा था राइट, हम ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं। जारिम जियून का मैसेज नहीं पढ़ रही होती और जिससे कि वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी क्लास से चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर जियून अकेला बैठा होता है और जारिम का मैसेज का वेट कर रहा होता है। किंगवू आता है और जियून को फोर्सफुली घर पर भेजता है। अगले दिन किंगवू जारिम के पास जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जियून ने कुछ बड़ी मिस्टेक की है। जियून आता है और कहता है कि तुमने तो बिना परमिशन के मेरा दिल चुराया था। जारिम कहती है कि तुम बकवास बंद करो। जैसे वो जाने लगती है तो जियून उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद जारिम उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखती है जिससे जियून डर के मारे उसका हाथ छोड़ देता है। उसके बाद जारिम अपनी क्लास में चली जाती है। पूरे दिन जियून जारिम को फॉलो करता है। वो माफी मांग रहा होता है लेकिन जारिम उसे इग्नोर करती है। जियून जारिम के लिए एक ड्रिंक लाता है और कहता है प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो, जो मैंने कहा था बस वो गुस्से में था। सडनली जारिम कहती है आई एम सॉरी। जियून जारिम से को देखता है। जारिम कहती है नीचे देखो। जियून कहता है कि तुम मुझसे एंग्री नहीं हो। जारिम कहती है नहीं और कुछ स्ट्रेंज मत सोचना। और जैसे ही वो जाने लगती है जियून उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या इसका मतलब यह है कि हम फिर से डेट कर रहे हैं? जारिम कहती है यस, कुछ ऐसा ही समझो। उसके बाद जियून बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और उनके फ्रेंड उसको एक साथ देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जियून जारिम के सामने बैठता है और बातें करता रहता है। जारिम कहती है क्या तुम बकवास कर रहे हो और बकवास करना बंद करोगे? जियून कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे तुम्हें देखना पसंद है। बाय द वे तुम मेरे बारे में कब सोचती हो? उसके बाद जारिम कहती है जब तुम मुझे मैसेज करते हो। उस पर जियून कहता है कि अब मैं तुम्हें हर टाइम मैसेज करूंगा, क्या कल तुम फ्री हो? जारिम कहती है नहीं, मैं कपड़ों की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। बेचारा जियून बाहर सैड होकर आता है। यंगमिन उससे पूछती है
क्या तुमने जारिम के साथ अब तक डेट नहीं की? जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि कभी वो मेरे साथ डेट पर जाएगी। और यंगमिन को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एक फ्रेंड आता है और उन्हें एक पोस्ट दिखाता है कि उन्होंने पार्ट टाइम जॉब कर ली है। सब सरप्राइज हो जाते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। इस वीकेंड उस रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ पर एक क्योंगू काम करता है। क्योंगू आता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, और क्योंगू के आते ही सब लोग चुप हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता और सब वहाँ से चले जाते हैं। क्योंगू सोचता है कि इन्हें क्या हो गया। अगले दिन संडे हम क्योंगू को यंगमिन का कॉल रिसीव करते हुए देखते हैं। वो उसे बताती है कि वहाँ जहाँ पर क्योंगू काम करता है और आज क्योंगू का बर्थडे भी होता है। वो सोचता है कि वो लोग मुझे सरप्राइज देने वाले हैं। हम क्योंगू को रेस्टोरेंट में काम पर आते हुए देखते हैं और अपने कपड़े बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो एक वेटर के रूप में काम करता है। रूम नंबर 2 के कस्टमर वेटर को बुलाने के लिए बेल बजाते हैं और क्योंगू ऑर्डर लेने जाता है और रूम्स में अपने फ्रेंड्स को देखकर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। किम हुंग कहता है कि पोलाइटली बात करो, हम तुम्हारे कस्टमर्स है। और क्योंगू एंग्री हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऑर्डर्स नहीं देने तो पॉइंटलेस जोक्स करो और यहाँ से निकलो। जारिम कहती है कि तुम अपना काम करो, हम डिसाइड करके तुम्हें बताएंगे। फिर जारिम सबसे कहती है कि तुम लोगों ने मुझे इसके लिए यहाँ पर बुलाया, लेकिन किसी के वर्क प्लेस पर उसको बॉदर करना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो, मैं जा रही क्योंकि मुझे शॉपिंग पर जाना है। और जैसे ही जारिम जाती है तो जियोन उसे फॉलो करता है। तो ये देखकर किम हुन सोचता है कि वे डेफिनेटली मेरे लिए केक लेने जा रहे हैं और वो मन ही मन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। फिर जियोन जारिम से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं बस तुम्हारा सामान उठाने में हेल्प करूंगा। उसके बाद वो शॉपिंग करने चले जाते हैं। नेक्स्ट हम एक लड़की को कन्वू से उसका नंबर मांगते हुए देखते हैं और वो उसे दे देता है और यमिंग को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। फिर हम किंगू को वॉशरूम से आते हुए देखते हैं और कंगू को एक केक डेकोरेट करते हुए देखते हैं। वो सोचता है कि कन्वू इस केक मेरे लिए डेकोरेट कर रहा है। और जब किंगू वहाँ से चला जाता है तो किंगू केक को रूम में लाकर और वहाँ पर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग भूल जाओगे कि आज मेरा बर्थडे है, तो मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू। और किंगू के फ्रेंड्स को याद आता है कि आज उसका बर्थडे है। यंगमिन बात को संभालते हुए कहती है कि ये मैन, हम तुम्हारे बर्थडे कैसे भूल सकते हैं, देखो इसलिए हम यहाँ पर एक साथ आए हैं। आराम कहती है राइट, और ये केक हमने तुम्हारे लिए बनवाया है। तीनों यहाँ पर झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन किम हुन सोचता है कि वो सब सच कह रहे हैं। तीनों किम हुन को हैप्पी बर्थडे कहते हैं और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। मीनवाइल शॉपिंग के बाद जारिम जियोन से पूछती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। जियोन ने सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद सब किन्हुन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जब क्योंगू आता है तो वहाँ पर वो केक देखकर शॉक हो जाता है। किम हुन कहता है कि मेरे बर्थडे के लिए केक बनाने के लिए थैंक यू। और क्योंगू यहाँ पर एंग्री हो जाता है और कहता है कि तुम लोग क्रेजी हो गए हो क्या, तुमने एक केक क्यों खाया। किम हुन कहता है कि तुम एंग्री क्यों हो, क्या तुमने एक केक मेरे लिए प्रिपेयर नहीं किया था। क्योंगू कहता है कि कस्टमर यहाँ पर एक केक छोड़ गया था क्योंकि वो किसी को लेने गया था। और किम हुन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है तो तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद नहीं था। क्योंगू कहता है सॉरी, हमें तुम्हारा बर्थडे याद नहीं था, पर लेकिन जब वो पर्सन आएगा जिसका कि ये केक है तो हम उसे क्या बताएंगे। आराम कहती है कि उन्हें आने में कितना टाइम लगेगा। क्योंगू कहता है कि 1 घंटा। आराम कहती है चलो कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं। उसके बाद हम जारिम और जियोन को देखते हैं जो कि डेट पर आए होते हैं। उन दोनों को क्योंगू का मैसेज मिलता है कि केक वापस ले आओ। बेचारे जियोन की पहली डेट रियून हो जाती है। उसके बाद वे केक वापस ले जाते हैं, लेकिन वो केक बहुत ज्यादा सिंपल होता है और जियोन उसे पुराने वाले केक की तरह बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट करता है। और जारिम ये देखती है और जियोन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और बाद में जब क्योंगू कस्टमर को केक देने जाता है तो उसे पता चलता है कस्टमर कोई और नहीं बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल है जो कि एक लेडी के साथ आया था। और दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद क्योंगू केक छोड़कर वहीं पर चला जाता है। उसके साथ यहीं पर पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।